हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है स्मार्ट एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों आज मैं फिर से लाया हूँ मैथ का क्लास एनटीपीसी ग्रुप डी और ऑल स्टेट एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं मैथ का वीवीआई क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 15 लीटर मिश्रण में एक अनुपात 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी है। यदि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन को पहले एक बार आप लोग पढ़िए। तो दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी है। तो टोटल अनुपात कितना है दोस्तों, 1:4 5 और टोटल मिश्रण कितना है 15 लीटर। तो 5 लीटर बराबर 15, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 यूनिट बराबर 15, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है यदि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो दोस्तों पहले कितना लीटर, 15 लीटर था और हम 3 लीटर इसमें और मिला दिए तो कितना हो गया मेरा मिश्रण, टोटल 18 लीटर हो गया। तो दोस्तों अब बोल रहा है कि नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगी। तो अल्कोहल का प्रतिशत कितनी है दोस्तों, तो 1 यूनिट है, यहाँ पर 1 यूनिट दिया हुआ है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को, 3। टोटल मिश्रण कितना होगा दोस्तों 18 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करा दीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 × 6 = 18 बराबर कितना हो जाएगा 100/6 बराबर 50/3 हो जाएगा दोस्तों, 50/3। और 50/3 को हम लिख सकते हैं 16.2/3%। ठीक है दोस्तों, 50/3 को हम लोग लिख सकते हैं 16.2/3%। तो यही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु को 440 रुपये में बेचने पर उस वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ के 60% हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 440 रुपया में बेचने पर यहाँ पर प्राप्त हानि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्राप्त फिर से हम एक बार पढ़ देते हैं। किसी वस्तु को 440 रुपया में बेचने पर यहाँ पर प्राप्त हानि उस वस्तु को 1000 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ के 60% हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर प्राप्त हानि होगा, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य बराबर x मान लिए, क्रय मूल्य बराबर x, तो क्या हो जाएगा x - 440 अब बराबर क्या हो जाएगा 1000 - x। ये कैसे हुआ दोस्तों मैं बताता हूँ। तो हम लोग को यहाँ पर 440 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि, तो ये क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, जब हानि होगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और जब लाभ होगा तब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, और मैं डिटेल में समझा सकता हूँ लेकिन इतना में आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। तो फिर इसमें क्या करेंगे, 60% का क्या हानि हो रहा है, तो यहाँ पर 60/100 यहीं पर कर लीजिए, यहीं पर 60/100 कर लीजिए। तो दोस्तों
यहाँ पर 440 बराबर 1000 माइनस एक्स। इसके कारण मुझे फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि 0 0 कैंसिल यहाँ पर कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 3 बाई कितना आ जाएगा, 100 है, तो 0 0 कैंसिल हो गया और 3/5 आ जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा 5x, फिर 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 4 5 20 और 2 22, 2200 यहाँ पर हो जाएगा बराबर 1000 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई ही कर लीजिए 3 से, 3000 हो जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x हो जाएगा। इधर 3x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, इधर 2200 आएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5200 हो जाएगा। और 5200 बटे में 8 हो गया, x बराबर कितना हो गया, 5200 बटे में 8। तो इसको कट कर लीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 13 चौक 52 हो जाएगा, 1300। यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ दोस्तों, तो कितना आया था हम लोग को, 5200 बटे में 8, तो 4 दूना 8, और ये हो गया 1300, अब फिर हो गया 650। तो दोस्तों 650 जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हम लोग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, 7600 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। 5 साल बाद राशि निकाल ली जाती है और कुल राशि की आधी शेयर बाजार में निवेश कर दी जाती है, तो बची हुई राशि बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को यहाँ पर ब्याज हम लोग जब निकाल लेंगे और साधारण ब्याज, और उसमें जब हम लोग मूलधन को जोड़ लेंगे तो हम लोग को मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। और जब मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा तो दोस्तों टोटल राशि ही मिश्रधन होता है। मिश्रधन होता है ब्याज प्लस टोटल राशि। तो इतना हम लोग करते हैं। तो क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 7600 कर देंगे, गुणा क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, और गुणा 5 कर देंगे। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा में 100, 100 कट गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 5 40 हो गया दोस्तों। यहाँ पर 40 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आ जाएगा। तो कर ही लेते हैं, ये तो ठीक है ना, ये सारा ठीक है, 8 5 ठीक है। तो 0 0 हो जाएगा, और 6 चौक 24, और 2 हो जाएगा, 7 चौक 28, 30। कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 40 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको काट ही लीजिए। हम मल्टीप्लाई करके देखे हैं तो कितना आ गया, 30 40। तो दोस्तों 30 40 हम लोग को क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। और इसमें क्या दोस्तों जोड़ लेंगे, 7600 रुपया। 7600 रुपया क्या हो जाएगा, मूलधन है। तो मूलधन अब जब जोड़ लेंगे तो हम लोग को टोटल मिश्रधन आ जाएगा। तो टोटल मिश्रधन कितना आ जाएगा, 0 0 इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा। कितना आ गया दोस्तों, फिर से हम देखते हैं क्योंकि जगह नहीं मिल पा रही थी। क्या कर लेंगे हम लोग, साधारण ब्याज निकालने के लिए 7600 गुणा 8 गुणा 5 कर लेंगे। ठीक है, बटा 100 कर लेंगे। कितना आ रहा है, इसको कट कर लेंगे तो 30 40 आ रहा है।
और 30-40 जब साधारण ब्याज आ रहा है तो जब इसमें मूलधन जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा हम लोग को। तो जब 7600 इसमें जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है दोस्तों, 0, 4, 6 और 10, ये आ गया मिश्रधन। अब बोल रहा है कि 5 साल बाद राशि निकाल ली जाती है। ठीक है, 5 साल का मिश्रधन हम निकाल लिए। कुल राशि का आधा शेयर बाज़ार में निवेश कर दी गई। तो कुल राशि का आधा शेयर बाज़ार में निवेश कर दी जाएगी तो बची हुई राशि क्या है, तो इसको हाफ जो हम शेयर बाज़ार में निवेश कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं तो पूछ रहा है कि हाफ कितना हो जाएगा। हाफ जब शेयर बाज़ार में या फेंक देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर तो शेयर बाज़ार में निवेश करने के लिए बोल रहा है तो वहीं आप कीजिए, तो बाई 2 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 2 5220, 5 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5320 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही राइट आंसर है, 5320। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, लगातार 6 प्राकृत संख्या में प्रथम 3 संख्या का योग 27 है तो अंतिम 3 संख्या का योग क्या होगा। तो 6 प्राकृत संख्या है जिसमें 3 संख्याओं का योग 27 है। तो 3 संख्याओं का योग 27 है तो 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, 3 9 27, 3 संख्याओं का औसत 9 होगा। ये तो आसानी से आप लोग कर लेंगे। जब 3 संख्याओं का औसत 9 होगा और जब किसी संख्या का औसत 9 होती है तो कौन कौन सी संख्या होती है, तो इसके आगे वाली संख्या कितना हो जाएगी दोस्तों, 8, और इसके बाद वाली संख्या 10। तो ये 3 संख्या बनती है और तीनों संख्याओं की ये औसत क्या हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी। अब बोल रहा है कि अंतिम 3 संख्या का योग क्या होगा। तो दोस्तों प्रथम 3 संख्या ये है तो अंतिम इसके लास्ट वाली 3 संख्या क्या हो जाएगी, 10 के बाद में 11 हो जाएगा और इसके बाद में 12 हो जाएगा, इसके बाद में 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यही 6 संख्या न बन रही थी, यही 6 संख्या थी। ये पहले दिया हुआ था, इसको हम निकाले। इसको हम कैसे निकालें कि 3 संख्या का योग 27 है तो 3 संख्या का औसत क्या हो जाएगा, 9। जब 3 संख्या का औसत 9 हो जाएगा तो एक संख्या 10 होगी, एक संख्या 8 होगी। और बोल रहा है कि आगे वाली 3 संख्या का योग क्या होगा, तो आगे वाली 3 संख्या क्या हो जाएगा, 11, 12 और 13। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब औसत 12 हो जाएगा तो ये तीनों संख्या का योग क्या हो जाएगा, 12 गुणा 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे। आगे है, एक वस्तु को 2% और 16% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर है तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो दोनों का जब 16% का लाभ हो रहा है तो 116 हो जाएगा और 2% का लाभ हो रहा है तो 102 हो जाएगा। यही तो अनुपात बन जाएगा। और इसको काट लीजिए तो 58 हो जाएगा और इसको काट लीजिएगा तो 5 51 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें तो क्या करेंगे, 360/n एक सूत्र होता है, 360/n, n भुजाओं की संख्या होती है। तो डिग्री तो 360/n होती है तो n यहाँ पर कोण ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, 360/60 हो जाएगा। यहाँ पर 60 दिया हुआ है तो n की जगह पर 60 ले लेंगे, कट कर लेंगे, कितना हो जाएगा आंसर हम लोग को 6×6 = 36, 6 आंसर आ गया। बस 360 में और जितना कोण दिया हुआ है भाग कर लेंगे, बस मेरा आंसर आ जाएगा। और एक बात और, यहाँ पर अगर दिया रहता कि यहाँ पर बाह्य कोण दिया हुआ है, अभी अगर आंतरिक कोण यहाँ पर दिया रहता, अगर ऐसा दिया रहता कि नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री का है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है। सॉल्व तो होगा इसी सूत्र पर, लेकिन कुछ अलग करना पड़ेगा, क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। वो कैसे बनेगा हम बताते हैं। वो ऐसे बनेगा कि जब भी बाह्य कोण की जगह पर आंतरिक कोण दिया रहे
तो जो भी कोण का मान दिया रहता है उसको 180 में से पहले माइनस कर लेते हैं। माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 120। अब फिर ये सूत्र लगाते हैं 360 बटे में n, ये सूत्र लगाते हैं तो 360 बटे में n अब सूत्र लगाएंगे तो अब 120 मान मिल गया। कटा लेंगे, बढ़ती हैं 36 बराबर 3 आ गया आंसर हम लोग को। ठीक है, चलिए आगे। आगे है, दिव्या एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर सवारी करते हुए वापस आने में 4 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। वह दोनों ओर से दूरी 5 घंटे 55 मिनट में चलकर तय करती है। उसे दोनों ओर सवारी करते हुए वापस आने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन को पढ़ने में तो ज़्यादा लग रहा है कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन करना कुछ नहीं है। तो देखिए क्या करना है इसमें, और आगे कर लेते हैं हम। इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों, बस क्या करेंगे हम लोग, ऐसा क्वेश्चन अगर दिया है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए इसको, क्योंकि इसी पैटर्न पर क्वेश्चन इसी पैटर्न पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हर सेट में पूछा गया था। आप सेट उठा करके देख लीजिए, हर सेट में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन एक ना एक जरूर पूछा गया था। तो ऐसा क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए ताकि आपको याद हो जाए कि क्वेश्चन यही है। तो इस पर एक पैटर्न लगता है, क्या करते हैं हम लोग, इसको दुगुना कर लेते हैं। पहला जो घंटे और मिनट दिया रहता है इसको दुगुना कर लेते हैं। दुगुना कर लेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 घंटे हो जाएगा और 90 मिनट हो जाएगा। और इसको वैसे ही घटा देते हैं जैसे दिया हुआ है, जितना घंटे जितना मिनट दिया हुआ है इसको वैसे ही घटा लेते हैं। बस इतना ही करना था, हम लोग का आंसर आ जाएगा इतना ही पर। तो यहाँ पर 3 घंटे आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 5, और यहाँ पर क्या 3 आ जाएगा। ठीक, तो 3 घंटे 35 मिनट आंसर आ जाएगा। फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और इसमें कुछ नहीं करना है। जो पहला टाइम दिया है उसको दुगुना कर लेना है। हम दुगुना कर लिए हैं, 4 घंटा 45 मिनट को 8 घंटा 45 मिनट लिख लिए हैं गुणा 2 करके। और दूसरा जो टाइम दिया है उसको वैसे का वैसे ही इसमें माइनस कर दिए हैं। ठीक है, और हम लोग का आंसर आ जाता है इतना ही पर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लाइक करने के लिए नहीं बोलते हैं, इसलिए कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगी तो खुद लाइक कर दीजिएगा, हमको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं अच्छा लगेगी तो छोड़ दीजिएगा। आगे है, एक समकोण त्रिभुज के आधार से लंब 4 सेमी बड़ी है और कोण उससे 4 सेमी बड़ी है, तो कोण की लंबाई ज्ञात करें। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक समकोण त्रिभुज बनाकर दिखाते हैं हम। समकोण त्रिभुज यही बन रहा है, मान लीजिए कि ये ए बी है और सी है। तो ऐसा हम लोग को अगर ट्रिपलेट यहाँ पर याद रहे तो क्वेश्चन बस सेकंड में सॉल्व हो जाएगी। ट्रिपलेट दोस्तों याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिपलेट जो होती है बहुत सारे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व करा देती है। वहीं ट्रिपलेट ही बोलती है कि हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या ट्रिपलेट बोलती है कि हम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी वही बोल रही है। ट्रिपलेट याद कर लेंगे तो बहुत क्वेश्चनों में आप लोग को हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिपलेट होता है। देखिए, एक होता है 3 4 5, तो ये ट्रिपलेट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अंतर कितने का है, 1 का है, 1 का है। एक ट्रिपलेट होती है क्या 6 8 10, इसमें अंतर कितने का है, 2 का है और 2 का है। एक ट्रिपलेट होती है क्या 12 16 और 20 की, और इसमें अंतर देखिए होती है 4 4 की। तो दोस्तों वही क्वेश्चन बोल रहा था कि 4 सेमी, देखिए ये कोण हो गया 12 16 और कितना होता है यहाँ पर 20 होता है। ठीक है, 12 16 और 20। तो देखिए वही दोस्तों बोल रहा था कि 4 सेमी ये कोण होती है, तो 20 क्या हो जाएगी, कोण हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें से एक लंब हो जाएगी और एक आधार हो जाएगी। तो बोल रहा है कि आधार लंब से 4 सेमी अधिक है। तो मान लीजिए कि ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, तो आधार लंब से के बीच का अंतर क्या है 4 है, और कह रहा है कि आधार से 4 सेमी अधिक है कोण है।
तो इससे भी आधार से भी 4 सेमी अधिक हो जाएगी। 16 से 4 20, 4 सेमी अधिक हो जाएगी। तो यहीं ट्रिपलेट लग रहा है 12, 16 और 20। तो इसमें कोण का मान पूछ रहा है, तो कोण का मान कितना दिया हुआ है 20, तो 20 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर दो का अंतर पूछता कि 2 सेमी है और यहाँ पर 2 सेमी है तो ये ट्रिपलेट लग जाता 6, 8, 10, क्योंकि इसमें दो का अंतर होता है। आधार और लंब के अंतर 2 है और कोण और आधार का अंतर 2 है, और एक का अंतर वाला जो हो जाता है वो 3, 4, 5 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ट्रिपलेट और बहुत सारा होती है, जैसे ट्रिपलेट आपको मैं बता दूं 5, 12, 13 भी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 7, 24, 25 भी हो जाती है, और 7, 24, 25 और 1 हो जाती है 8। और भी दोस्तों 2-3 ट्रिपलेट है, उसे याद कर लीजिएगा। एक 8 से भी होती है। तो हम आप लोग को 4 ट्रिपलेट यहाँ पर बता दिए, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे। आगे है, एक औसत में 30 छात्रों का औसत भार 25 kg है। यदि कक्षा में अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 kg बढ़ जाती है। तो कक्षा में अध्यापक की भार कितनी होगी? तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को कम से कम इसको 2 बार पढ़िए तब समझ में आएगा। ठीक है, और जो जानते हैं, जो बनाए हैं, उन लोगों को तो कोई ज़रूरत नहीं है, और जो पहली बार देख रहे हैं उनको 2 बार पढ़ना ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो दोस्तों हम समझाते हैं, अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों बोल रहा है क्वेश्चन कि 30 छात्र हैं और सभी का औसत भार 25 है। तो औसत भार के मीन्स होता है कि 30 छात्र हैं और सभी के भार औसत भार 25 है, यानी कि छोटा या बड़ा। मान लीजिए किसी का 5 साल है, किसी का 40 साल है, किसी का 50 साल है, किसी का 100 साल है, लेकिन 30 का एवरेज जब कीजिएगा, उस सभी को योग जोड़िएगा और 30 से भाग दीजिएगा तो उसका औसत 25 ही आएगा। भले ही एक बरस का हो या 100 बरस का हो, उससे कोई अंतर नहीं है। उसका एवरेज 25 बरस आना चाहिए। टोटल एज में 30 से भाग हम देंगे तो वो 25 बरस आना चाहिए। औसत का मतलब यही होता है। तो बोल रहा है कि यदि अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो फिर हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन पर आ जाते हैं? क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 छात्र हैं, उनका औसत भार 25 है। औसत भार के मतलब हम समझा चुके हैं। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि यदि कक्षा में अध्यापक की भार भी शामिल कर लिया जाए, एक अध्यापक भी आ जाता है, कहीं से आ गया, मान लीजिएगा स्कूल से आ गया, तो अध्यापक के भार भी शामिल कर लिया जाता है, तो संख्या कितना हो जाएगी? पहले नंबर 30 थी, अब नंबर 31 हो जाएगी। तो औसत भार में 2 kg बढ़ जाती है। तो औसत भार में 2 kg बढ़ जाएगी, तो औसत पहले 25 थी, अब कितना हो जाएगी? 27 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब 27 हो जाएगी तो अब बोल रहा है कि अध्यापक का भार कितना होगी। तो दोस्तों जब 27 हो जाती है तो इसका भार तो 27 है ही, इसका भार तो 27 है ही ऑलरेडी। लेकिन ये इसको आने से कितना को औसत भार बढ़ जाता है, ये कितना लोगों को औसत भार में वृद्धि कर देता है। तो 30 लोगों के औसत भार में क्या कर देगा? वृद्धि कर देगा। ये तो अपना तो 27 तो है ही ऑलरेडी, लेकिन ये 30 लोगों को, जो 30 छात्र हैं, उनके औसत भार में वृद्धि कर देगा। कितने का वृद्धि कर देगा? तो 2 का वृद्धि कर देगा। जब 30 लोगों का औसत भार में 2 का वृद्धि कर देगा तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 30 दूना 60 हो जाएगा। तो 27 और 60 जोड़ दीजिए, 7 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, 87 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश किया हूँ समझाने के लिए, और एक बार फिर इसे समझाता हूँ क्योंकि मोस्ट भी वही क्वेश्चन है और हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 30 छात्र दोस्तों बोला जा रहा था, देखिए ध्यान दीजिए, और 30 छात्रों का औसत भार क्या बोला जा रहा था? 25 है। अब बोल रहा है कि एक अध्यापक और आ जाने से, एक अध्यापक जब आएंगे तो 31 हो जाएगा, संख्या 31 हो जाएगी, लेकिन औसत भार में 2 का वृद्धि हो जाएगा। पहले औसत भार 25 थी, अब औसत भार कितना हो जाएगी? 27 हो जाएगी। जब औसत भार 27 हो जाएगी तो ये तो अपना तो 27 तो है ही ऑलरेडी, लेकिन कितने लोगों के औसत भार में 2 का वृद्धि कर रही है?
तो ये अपने को छोड़कर 30 लोग जो थे, 30 छात्र थे, उनके औसत भार में 2 की वृद्धि कर रही है। तो 30 लोग है और 2 की वृद्धि कर रही है, तो 60 हो जाएगा और बढ़ जाएगा, तो 60 बढ़ जाएगा, तो 27 और 60 कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है ABC एक काम को 784 में करने के लिए कार्यरत है। A और B एक साथ काम को 23/28 भाग पूरा करते हैं, तो C का मजदूरी क्या है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ABC 3 मान लीजिए कि दोस्त हैं, वो एक काम को करते हैं और कितना रुपया लेते हैं, 784 रुपया लेते हैं। वो तीनों साथ मिलकर काम करते हैं और 784 रुपया लेने मतलब तय करते हैं। मान लीजिए कि 784 रुपया हम लेंगे, तो अब ये काम हम तीनों मिलकर कर देंगे। कहने का मतलब यही है। तो AB एक साथ काम को 23/28 पूरा करते हैं, तो AB साथ में मिलकर, ये तीनों तो मिलकर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन AB साथ में करते हैं पहले। तो AB साथ में जब करते हैं तो ये काम का 23/28 भाग कर देते हैं। तो दोस्तों टोटल भाग कितना है, 28। ये टोटल भाग होता है दोस्तों, टोटल भाग होता है। तो टोटल भाग 28 है, काम कितना कर चुके हैं, 23। 28 भाग में 23 भाग काम कर चुके हैं। तो दोस्तों कितना भाग काम बचा है, तो 28 टोटल भाग है और 23 भाग काम हो चुका है, तो कितना भाग बचा है, 5 भाग, 5/28 भाग बचा हुआ है। और ये कौन काम करेगा, बचा हुआ काम C करेगा। और टोटल राशि कितना दिया हुआ है, तो 784 टोटल राशि दिया हुआ है। और इसी में से नहीं ये 7/28 भाग लेगा, 5/28 भाग लेगा। ये जितना पैसा तय हुआ था पहले, इसी में से ये 5/28 भाग ये अपना काम करके, जो बचा हुआ काम है उस काम करके ले लेगा। तो 28 देखिए यहाँ सॉल्व करने के लिए 28 और 28 का जो वर्ग होता है 784 होता है। ये आप लोग को याद होगा कि 28 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 784 होता है। तो इसको 28 से हम आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। और 28 पाँच कितना हो जाएगा दोस्तों, 140। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। और आप लोग का वीडियो अगर अच्छा लगे, समझ में आए, तो लाइक कीजिएगा। अगर कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके बोलिएगा कि ये हमको परेशानी हो रही है, यहाँ पर परेशानी हो रही है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।